नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते। आज हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं, संधि। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में यही वो चीज़ है जो हिंदी के शब्दों को इतना सुंदर और सुनने में इतना अच्छा बनाती है। तो चलिए इसके रहस्य को जानते हैं। कभी सोचा है कि दो बिल्कुल अलग अलग शब्द जैसे राम और ईश्वर मिलकर एक नया शब्द रामेश्वर कैसे बन जाते हैं? मतलब ये जुड़ते कैसे हैं? इसी सवाल का जवाब, यही रहस्य छिपा है संधि में। तो देखिए, संधि का मतलब सिर्फ दो शब्दों को चिपका देना नहीं है। इसका असली कमाल तो उस आवाज के बदलाव में है जो इस मिलाप से पैदा होता है। जब दो अक्षर पास आते हैं तो वो एक नई ध्वनि बनाते हैं। यही चीज हमारी भाषा को एक म्यूजिकल टच देती है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक उदाहरण देखना। तो हमारे पास दो शब्द हैं, राम और ईश्वर। दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। अब यहां पर जादू होता है। राम के आखिर में जो अ की आवाज छिपी है वो ईश्वर के शुरू वाले ई से मिलती है, और ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल नई आवाज बना देते हैं, ए। और इसी साउंड के बदलाव का नतीजा है ये नया शब्द रामेश्वर। देखा, दो शब्द कैसे संधि के जरिए एक हो गए। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि होता क्या है, पर ये काम कैसे करता है? असल में इसके तीन मेन टाइप हैं। हम इन्हें संधि के तीन स्तंभ भी कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो तीन मेन कैटेगरीज। पहली है स्वर संधि, जहां सारी कहानी स्वरों यानी वावल्स की है। दूसरी है व्यंजन संधि, जो कॉन्सोनेंट से जुड़ी है। और तीसरी थोड़ी अलग, विसर्ग संधि। चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन टाइप से शुरू करते हैं, स्वर संधि। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें सारा खेल स्वरों के मेल का है। इसका बेसिक प्रोसेस बहुत सिंपल लगता है। एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है, उनकी आवाज में कुछ बदलाव होता है और बस एक नया शब्द तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा भी नहीं है। स्वर संधि के अंदर भी कई छोटे छोटे प्रकार हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से स्वर आपस में मिल रहे हैं। इनमें से कुछ खास हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि। एक बहुत आसान सा नियम देखते हैं। यह है दीर्घ संधि का। जब एक छोटा अ दूसरे छोटे अ से मिलता है तो वो मिलकर लंबा आ बन जाता है। सिंपल। और ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। राम का आखिरी अ और अयन का पहला अ दोनों मिलकर रामा का आ साउंड बना देते हैं और शब्द बन जाता है रामायण। अच्छा, अब एक और नियम देखते हैं, इस बार गुण संधि का। यहां पर जब अ या आ की आवाज ई या ई से मिलती है तो वो एक बिल्कुल नई आवाज ए बनाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है देव और इंद्र का मेल। देव का अ और इंद्र का ई, ये दोनों मिलकर देवे में ए की ध्वनि बनाते हैं और हमें मिलता है देवेंद्र। चलिए अब स्वरों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और संधि के अगले दो प्रकारों को देखते हैं, जो व्यंजन और एक खास चिन्ह विसर्ग से जुड़े हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? एक व्यंजन या तो किसी स्वर से मिलता है या फिर किसी दूसरे व्यंजन से, लेकिन नतीजा वही रहता है, आवाज में बदलाव और एक नया शब्द। यहां देखिए, सत का आखिरी त जब जन के ज से मिलता है तो वे मिलकर ज की डबल साउंड बना देते हैं और इससे शब्द बनता है सज्जन। और आखिर में आती है विसर्ग संधि। ये तब होती है जब विसर्ग चिन्ह यानी वो दो डॉट्स के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, जिससे एक अलग ही तरह का साउंड चेंज होता है। इस उदाहरण में नेह के बाद का विसर्ग जब संदेह के स से मिलता है तो ये स की ध्वनि में बदल जाता है और हमें शब्द मिलता है निस्संदेह। अच्छा, तो हमने शब्दों को जोड़ना तो सीख लिया, पर क्या उन्हें तोड़ा भी जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। और इसी प्रोसेस को कहते हैं संधि विच्छेद। ये संधि का ठीक उल्टा है। ये स्लाइड पूरी कहानी बता रही है। एक तरफ हम राम और ईश्वर को मिलाकर रामेश्वर बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम रामेश्वर को तोड़कर उसके असली शब्द राम और ईश्वर निकाल रहे हैं। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। तो इन सारे नियमों और उदाहरणों का मतलब क्या है? आखिर संधि इतनी जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ ग्रामर के कुछ नियम हैं? असल में बात यह है कि संधि सिर्फ ग्रामर का कोई नियम नहीं है,
ये भाषा को एक फ्लो, एक खूबसूरती देती है। इसी की वजह से शब्द टूटे-फूटे या अजीब नहीं लगते, बल्कि सुनने में बड़े ही सहज और मधुर लगते हैं। तो अगली बार जब कोई हिंदी पढ़े या बोले तो इन छिपे हुए जोड़ों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। सोचिए, ध्वनियों का ये खूबसूरत संगम और कहां-कहां देखने को मिलता है।